बस आज हम आपको एक शॉर्ट फ्रॉक की डिज़ाइन बताने वाले हैं जो कि ए लाइन कट में होगा। इसके लिए हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक लें। इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच हमने रखा हुआ है। इसके फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को पहले हम कट करके अलग कर लेंगे। अब एक लेयर को लेते हुए 17 इंच पे फोल्ड कर देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट होगा, और ऊपर की तरफ हम शोल्डर 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। आर्म होल को हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम वेस्ट साइज पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। हमने मार्जिन को साथ में लेते हुए निशान लगा रहे हैं। नीचे की तरफ हम 5 इंच पे डाउन कर देंगे, फिर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसे जहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क किया था वहाँ पे 1 इंच घटा देंगे, और यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर 11 इंच पे निशान लगा देंगे। इस निशान को हम नीचे की तरफ इस तरीके से क्रॉस रखते हुए मिलाएंगे। अब नीचे से हम 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे जो कि हम गोलाई देंगे, और इस निशान को हम इस तरीके से फिर से मिला लेंगे ताकि हमारा जो घेरा रहे, जो फ्लेयर रहे वो अच्छे से आ जाए। और इस निशान को हम इस तरीके से शेप दे देंगे, और आर्म होल को भी हम राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। जो हमने ये निशान लगाया था इसे इस तरीके से गोलाई देते हुए इसे भी कट कर लेंगे, जो कि ए लाइन कुर्ती में किया जाता है, नहीं तो नीचे की तरफ लटकने लगता है। आप वैसे भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब 5 इंच पे हम एक नॉच लगा देंगे। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट को पूरा हम फोल्ड कर लेंगे। आगे की साइड जो हमारा फोल्ड साइड है उसको अपनी तरफ रखते हुए 4-4 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हम बैक पार्ट को लेंगे, उसे ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे, और इसी के शेप में इस फ्रंट को भी कट कर लेंगे। हम आर्म होल को बाद में शेप दे देंगे फ्रंट के हिसाब से। अब इसे हम ओपन करेंगे। फ्रंट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जहाँ पे हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे हम 14 इंच का निशान लगा के इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हम नीचे की तरफ चुन्नटे बनाएंगे उसके बाद भी हमारा फ्लेयर की तरफ से कटिंग होगी, तो इसलिए हम पहले शोल्डर नापेंगे जो कि हमारा 6.5 इंच रहेगा। उसमें हम 3 इंच का गला बनाएंगे। 3 इंच से हम ½ इंच छोड़ते हुए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से नीचे की तरफ निशान लगाते चले जाएंगे 14 इंच तक, और फिर इस तरीके से हम इसे भी कट कर लेंगे जैसे कि पहले कट किया था। हमने गले के लिए 3 इंच के बजाय 2.5 इंच लिया है ताकि बाद में हम गले का शेप अच्छे से बना सकें। तो इसे हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हम यहाँ पे चुन्नटे डालेंगे, चाहे आप प्लेट्स बना लें चाहे गेदर्स बना लें। मैं इसमें गेदर्स बनाऊंगी तो इसलिए मैंने सुई ले ली है, उसमें डबल धागा कर लिया है, और इस तरीके से छोटे छोटे से गेदर्स बना लेंगे। ये हमारा 2.5 इंच यानी कि 5 इंच होना चाहिए। तो अगर आप सुई धागे से करते हैं तो आपको जितना चाहिए उतना आप आराम से बैठा सकते हैं। गेदर्स को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। ये हमारा 5 इंच है। अब हमने एक बुकरम ले लिया है कैनवास पेपर, जिसको हमने 12 इंच लंबाई में और 5.5 इंच चौड़ाई में कट कर लिया है, जिसका हम योग बनाएंगे। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने जो ओपन साइड है वहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से क्रॉस मिलाते हुए शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये हम योग तैयार करेंगे। अब हमारा जो पैंट का कपड़ा है उसे ले लेंगे, सलवार के कपड़े को, उसको चिपका लेंगे और साइड साइड से फोल्ड करते हुए भी प्रेस से बिठा लेंगे। अब इस पे हमने कई तरह की डिज़ाइन ड्रॉ की। मुझे इसमें बहुत टाइम लग गया था ये डिज़ाइन बनाने में। एक ये भी हमने देखा बनाकर जो कि नहीं फाइनल हुआ, तो हम इस लेस को साइड साइड में लगाते हुए चले गए। इस पर इसके साइड में हमने ये वाली लेस लगा ली, जो कि हमारे फैब्रिक में ये कलर कंट्रास्ट में था और सलवार के फैब्रिक में भी ये कलर मौजूद है। इस तरीके से अब इसे इधर फोल्ड करते हुए, और जो फोल्डिंग है वो नीचे की तरफ हम पेन के निब से अंदर कर देंगे और इसे भी सिलाई लगा लेंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा सिलते हुए इधर घुमा लेंगे। पॉइंट पे हम अच्छे से सिलाई देंगे। जो शेप हमने बनाया हुआ है उसी शेप में हम लेस को भी रेडी करेंगे। भी हम इस तरीके से लगा लेंगे और आगे की तरफ बढ़ाकर भी अब हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट भी रेडी करेंगे। अब इसे ऊपर की तरफ भी सिलाई पूरा लगा लेंगे। फिर हमने सीक्वेंस लेस ली है जो कि हमारा फ्लावर शेप में बना हुआ है, तो इसे हमने एक एक फ्लावर अलग अलग से कट कर लिया और इसे अल्टरनेट रख दिया है पट्टी पे, और इस पर हम इस तरीके से मशीन की मदद से ही लगा लेंगे। तो इसे हमने लगा लिया है। अब हमने साइड में लटकन वाली लेस लगा ली है, जिससे इसका लुक में बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ। इसे हमने फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो लेस थी ना बहुत ही मुलायम और बहुत थी, जो कि अपने आप शेप में बैठ जा रही थी। तो ये हमने योग पार्ट को रेडी कर लिया है। अब इस पर हम अटैच करेंगे, जो कि हम ऊपर की तरफ से 3 इंच छोड़ते हुए इस साइड से अटैच कर लेंगे। हमने दोनों साइड से इसे अटैच कर लिया है, नीचे के साइड हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे अटैच करने के लिए हमें पहले ऊपर की तरफ से बैठा लेना होगा, तब हम नीचे की तरफ अटैच करेंगे। तो आसानी से हम जो फोल्ड बनाना चाहेंगे, जो गेदर्स बनाना चाहेंगे, उसे हल्का हल्का तक चुन करते हुए इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस पे चुन लगाते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारा योग पार्ट भी रेडी हो चुका है। इस पे हमने डबल सिलाई कर ली है। तो ये देखिए इसका लुक। अब ऊपर की तरफ हम जो गला है उसे भी हम रेडी कर लेंगे। ये हमने कैनवास पेपर लेकर इसे भी रेडी कर लिया। कुछ इस तरीके का शेप दिया हुआ है और इसे हम फैब्रिक पे चिपका कर इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। इसका एक साइड हम फोल्ड कर लेंगे, दूसरे साइड पे हम पहले ही कट लगा लेंगे, जो कि हम मार्जिन छोड़ते हुए कट लगाएंगे। जो हमारा नोक है उस पर कट नहीं लगाएंगे, वो हम सिलाई के बाद कट लगाएंगे। तो इसकी हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते हुए ये जो ऊपर की तरफ लेस है वो अंदर की तरफ आ जानी चाहिए पट्टी में, ये ध्यान रखें।
तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। हमने पूरी पट्टी को अटैच कर लिया है। देखिए दोनों साइड से हमारा जो लेस था वो अंदर की तरफ हो गया है। अब जो बीच में बचा हुआ पार्ट्स है उसको कट करके हम निकाल देंगे और पीछे की तरफ पलट लेंगे। अब हमारी स्लीव्स में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था तो हमने बीच में सलवार का कपड़ा अटैच कर दिया है, जो कि एक अलग सी डिज़ाइन तैयार हो गई है। को ज्वाइन करने के बाद स्लीव शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम फोल्ड करके उसमें जो लटकन वाली लेस लगा देंगे। इस लेस को अटैच करने के बाद हम ऊपर से हम ग्रीन वाली लेस लगा लेंगे। इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमारी स्लीव भी रेडी हो चुकी है। हम पीछे की तरफ पट्टियां लगाकर ऊपर के शोल्डर ज्वाइन करके फिटिंग लगा लिया है और नीचे की तरफ में हमने फोल्ड कर लिया है, जो कि हमने अभी सिंगल फोल्ड किया हुआ है। इसे आप डबल फोल्ड कर लेंगे और स्लीव भी हमने अटैच कर ली है। जब आपका शेप कोई भी कर्व टाइप का हो जाए या फिर गोल हो जाए तो आप पहले एक फोल्ड कर लें, उसके बाद फिर डबल फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फोल्डिंग होती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। आपको फोल्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई रिंकल्स बनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। हम आपके लिए ऐसे ऐसे खास वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे भी एक बार विजिट करें, आपको बहुत सारी खास वीडियो मिल जाएगी और हम शॉर्ट्स में भी आपके लिए बहुत सारे सेविंग टिप्स डालते रहते हैं, उस पे भी आप देखें। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये हमारी स्लीव्स पे लटकन थी और ये हमारा जो हमने फोल्ड किया हुआ है नीचे की तरफ, ये बहुत ही खूबसूरत लुक आया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।